morning students and welcome to class 8 and today we are going to discuss the chapter number 3 of your political science and in our last class we started this chapter. The chapter is why do we need parliament. तो हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है, जिसमें हमने कल जो है पार्लियामेंट के अंदर रोल ऑफ पार्लियामेंट में एक फीचर हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास तक आप लोगों को इतनी बात तो बच्चों समझ में आई होगी कि बेसिकली पार्लियामेंट जो है वो उन लोगों का एक ग्रुप है जिनको कंट्री के सिटीजन्स इलेक्टेड करते हैं या जिनको देश की जनता चुनाव करती है जिन लोगों का। तो इलेक्शन में जो पार्टी जो नेता जीतते हैं है ना, वे आगे जाके पार्लियामेंट में जाते हैं और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं या ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो आगे जाकर अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बच्चों मेकिंग ऑफ लॉज, कानून बनाना, और इन कानून को आगे कंट्री के अंदर अप्लाई करने का काम करती है एग्जीक्यूटिव, जिसमें आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, जो हम लोग आगे वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पार्लियामेंट एक ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो लॉ मेकिंग का काम करता है, लेकिन साथ में ही गवर्नमेंट को, सरकार को कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट को गाइड करता है, सही रास्ता दिखाता है और ये डिसाइड करता है कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर गवर्नमेंट किसी तरह का चेंज नहीं करे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पार्लियामेंट के रोल के अंदर सेकंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब गवर्नमेंट के अंदर या पार्लियामेंट जो है वो क्या क्या काम करती है, तो कंट्रोल करती है, किसे, सरकार को कंट्रोल करेगी। सेकंड थिंग आ जाएगी गाइड करना, किसे गाइड करेगी पार्लियामेंट, गवर्नमेंट को गाइड करेगी। फिर आ जाता है इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और देश की जनता क्या चाहती है, कंट्री के सिटीजन्स क्या चाहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, ये सारी चीजें पार्लियामेंट करती है। तो बच्चों देखिए कंट्रोल कैसे करती है, तो पहले समझ लेते हैं फिर बोर्ड पे देखेंगे कि बच्चों देखिए हर एक साल के अंदर पार्लियामेंट की कई सारी मीटिंग्स होती है जिसको सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेशन कहते हैं। सेशन क्या होते हैं? पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती है। हर पार्लियामेंट की जो ये सेशन होते हैं ये क्वेश्चन आवर से शुरू होते हैं, मतलब जैसे ही पार्लियामेंट की मीटिंग शुरू होती है तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है। अब ये क्वेश्चन कौन पूछता है? ये क्वेश्चन पूछते हैं दूसरी पार्टी के लोग, अपोजिशन पार्टी के लोग जो सरकार से सवाल करते हैं, इसीलिए इसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है। इस क्वेश्चन आवर के अंदर अलग अलग नेता अलग अलग मुद्दों पर, सरकार की नीति पर, है ना, सरकार जो कानून बना रही है, सरकार जो पॉलिसीज बना रही है, उसके ऊपर सरकार के एमपी से क्वेश्चन करती है और पार्लियामेंट में एमपीज को इन क्वेश्चन का जवाब देना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लीजिए बच्चों कि कोई एमपी से कोई क्वेश्चन पूछा गया, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सरकार का एक मेंबर होता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको और अच्छे से समझाने के लिए कि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है ना, तो नरेंद्र मोदी की जो टीम है जिसमें आप देखिए कई सारे नाम आप जानते भी होंगे, जैसे निर्मला सीतारमण है, जैसे अमित शाह है ना, ये सब कौन है? ये वो एमपीज हैं जो नरेंद्र मोदी की पार्टी के, और नरेंद्र मोदी इन सब लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि सरकार जो भी कानून बनाएगी, जो नए नए रूल बनाएगी, जो पॉलिसीज बनाएगी, पार्लियामेंट के अंदर दूसरी पार्टी के नेता, जैसे कांग्रेस के नेता, जैसे दूसरे और भी कई सारी पार्टीज है, ये नेता सरकार से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी पॉलिसी को लेकर, किसी कानून को लेकर। तो जिस पर्टिकुलर मेंबर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। जो डिटेल मांगी गई है पार्लियामेंट में वो सरकार को देनी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के दूसरे जो
साथी नेता है उनको जवाब देना पड़ेगा सामने जो क्वेश्चन पूछा गया उसका। अगर मान लीजिए कोई पार्टी का नेता क्वेश्चन पूछ रहा है और नरेंद्र मोदी की टीम उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई, बच्चों ये कोई क्विज कंपटीशन नहीं है, ये एक तरह का सवाल जवाब है। सरकार से पूछा जाता है कि आपने ये जो कानून बनाया है क्यों बनाया है, इसके अंदर ये कमियां हैं, तो कमियां निकाली जाती है, तो सामने जवाब देना पड़ता है। अगर कोई जवाब नहीं देता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए क्वेश्चन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आवर में सरकार को पता चलता है कि एक्चुअल में जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव पूछ रहे हैं उसके थ्रू जनता देश की क्या चाहती है, जनता सरकार से खुश है या नहीं है, सरकार के अंदर क्या कमियां हैं, किन कमियों को पूरा करना है, तो ये सारी चीजें आती है पार्लियामेंट्री सेशन में। तो देखिए बच्चों, द सेशन ऑफ पार्लियामेंट मीट्स विद द क्वेश्चन और इन विच एमपीज कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है वो क्वेश्चन आवर से शुरू होता है, 1 घंटे का समय होता है। इस 1 घंटे में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस के बदले में जो एमपीज होते हैं वो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं कि सरकार क्या क्या काम कर रही है, सरकार ने ये काम किया, सरकार ने ये लॉ कानून बनाया, सरकार ने गरीबों के लिए ये किया है, किसानों के लिए ये किया है ना। तो ये सारी चीजें कब होती है, क्वेश्चन आवर में होती है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन आवर के अंदर गवर्नमेंट के काम के बारे में पूछा जाता है कि गवर्नमेंट एक्चुअली में क्या वर्क कर रही है। सेकंड थिंग है व्हाई द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। इसी के साथ में क्वेश्चन आवर के थ्रू पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो टीम है उस पर पूरा कंट्रोल रखती है, क्योंकि सरकार को हमेशा ये डर होता है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर उनका कह सकते हैं कि अगर बहुमत गिर गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। बच्चों ये चीज ध्यान रखना कि जब तक पार्लियामेंट सरकार के साथ सहमत रहेगी तब तक सरकार काम करती रहेगी, और जिस दिन पार्लियामेंट का भरोसा सरकार से उठ गया उस दिन सरकार को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है पार्लियामेंट, कैसे, क्वेश्चन आवर से सवाल पूछकर, है ना, सरकार के काम के बारे में जानकर। फिर आगे बाय द क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट केम टू नो अबाउट द ओपिनियन ऑफ द पीपल। अब क्वेश्चन आवर से सरकार को क्या फायदा होता है, सरकार मतलब नरेंद्र मोदी और उसकी टीम को क्या फायदा होगी, तो इससे ये पता चलेगा कि एक्चुअल के अंदर दूसरी पार्टी देश की जनता सरकार से क्या चाहती है। मतलब अगर जो कोई कानून बनाया है, कोई पॉलिसी बनाई है तो उसमें कोई कमियां हैं तो उनको सुधारना है ना, और अगर कोई कमी नहीं है तो उन लोगों को जवाब देके ये बताना है कि हमने जो ये किया है वो इस कारण से किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा काम। ठीक है, तो रोल पार्लियामेंट का क्या होगा, कंट्रोल करना, गाइड करना, इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को। आगे आता है लॉ मेकिंग। इम्पोर्टेंट है सबसे पूरी कंट्री के लिए जो भी कानून बनते हैं ये सारे कानून कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। बच्चों कल हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो है वो पूरी कंट्री को चलाने के लिए कानून बनाती है, नई नई पॉलिसीज बनाती है। तो ये जो लॉ मेकिंग का काम है ये पार्लियामेंट करती है। और आपका अगला जो चैप्टर है बच्चों इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये लॉ मेकिंग वाले टॉपिक को हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर अपनी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें आपको यही जानना है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग का काम भी करती है। आगे देखिए इसमें हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। अब बच्चों पार्लियामेंट के अंदर जो लोग होते हैं वो कौन कौन है, जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, हमने जाना कि वे लोग जिनको हम वोट देकर चुनते हैं, जो इलेक्टेड लोग होते हैं, है ना, हर 5 साल बाद में कल हमने डिस्कस किया था कि एवरी 5 ईयर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। इन इलेक्शन में हम एमपीज को हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपने पसंद के नेता को वोट देते हैं, ये चुनाव होता है इनका और ये आगे पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में एक्चुअल में कौन कौन से सेक्टर से लोग आते हैं, कौन कौन होते हैं, जैसे देखिए बच्चों कि पार्लियामेंट के अंदर बात करें तो कुछ वुमेन्स होती है, फिर हो गया एससी, फिर हो गया एसटी, फिर हो गया दलित, ठीक है, दलित हो गए, और इसके बाद में आ जाएगा आदिवासी, है ना, ये सारे लोग होते हैं। तो कहने का मतलब देखिए बच्चों पार्लियामेंट के अंदर हर कम्युनिटी के लोग, हर समुदाय के लोग, हर रिलीजन के लोग शामिल होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर एक कम्युनिटी की मेजॉरिटी
हर एक कम्युनिटी, हर एक रीजन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम पार्लियामेंट तक पहुंच सके। मतलब कुछ लोगों का ग्रुप हमारे समाज में ऐसी कम्युनिटीज भी है जिनकी आवाज पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि वो समाज के अंदर बहुत पीछे है ना, तो समाज में बहुत पीछे है, इसीलिए उनको आगे लाने के लिए पार्लियामेंट में कुछ सीट जो है वो रिजर्व रखी गई है। रिजर्व आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से हर कोई आजकल जो है रिजर्वेशन का मतलब समझता है। आप लोग देखिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर सरकार ने छूट दे रखी है SC ST OBC के लोगों के लिए। वुमन का जो कह सकते हैं कोटा है उसको भी अलग रखा जाता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट के अंदर ये कोशिश की जाती है कि सारे समुदाय, सारी कम्युनिटी के लोगों को बराबर वहाँ पर प्लेटफॉर्म मिले अपनी बात रखने का। ठीक है, जैसा फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों, SC और ST कम्युनिटी जो है, ठीक है ना, जो दलित लोग हैं, दलित कौन, जिनको हम लोग सोसाइटी के अंदर बहुत बैकवर्ड मानते हैं। कई बार हम लोग गलती से इन लोगों को अनटचेबल्स कह देते हैं, हम कह देते हैं ये तो अछूत जाती है। तो ऐसी समाज के अंदर जो ये लोग हैं जिनको हम लोगों ने पीछे कर दिया है, इनको आगे लाने के लिए पार्लियामेंट में कुछ सीट्स जो है इन लोगों के लिए रिजर्व रखी जाती है। मतलब इलेक्शन में इन लोगों की कैटेगरी से ही या इन लोगों के जरिए ही कुछ लोग जो है वो पार्लियामेंट में अपनी बात रख सके। ठीक है, तो पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इट हैज मोर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, हियर हैज मेंबर फ्रॉम द दलित बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। कुछ दलित होते हैं, जैसा मैंने बता दिया, वुमेन है, SC है, ST है, दलित है, OBC है, आदिवासी है ना। इनको भी तो कह सकते हैं कि मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का। तो इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर कुछ मेंबर जो है दलित भी होते हैं, कुछ बैकवर्ड क्लास के होते हैं, और ये कैटेगरीज के लोग जो है, इस कम्युनिटी के लोग भी हमको पार्लियामेंट में मिलते हैं। इन लोगों को सीट इसलिए दी गई है ताकि ये अपने समाज, अपनी कम्युनिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को नेशनल लेवल पर सॉल्व कर सके। ठीक है, अब देखिए स्टिल मेनी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड मतलब बच्चों पिछड़े हुए लोग, वो ग्रुप जो आज समाज में बहुत पीछे है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वुमेन की, वुमेन औरत, आज भी देखिए आप समाज के अंदर हम लोग कई बार कह देते हैं कि हाँ देखिए वुमेन्स जो है वो बहुत आगे बढ़ गई है, हर सेक्टर में आपको वुमेन दिखेगी, हर जगह औरत काम करना शुरू कर चुकी है। डॉक्टर देख लीजिए, एस्ट्रोनॉट देख लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए प्रतिभा पाटिल है ना, जो किसी समय में प्रेसिडेंट रह चुकी है। इंदिरा गांधी देख लीजिए आप, कल्पना चावला को ले लीजिए, है ना, जो चांद तक जा चुके हैं। अब इतना होने के बाद में भी बच्चों आज भी हमारी कंट्री के अंदर वुमेन की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि समाज में जो जगह औरत को मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है। फिर भी समाज ये सोचता है कि जो वुमेन है वो हमेशा मैन के पीछे रहती है, पीछे ही रहेगी। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसी कई सारी हम लोगों की सोच है जिसने औरत को पीछे धकेल दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे पार्लियामेंट के अंदर वुमेन्स को, SC ST आदिवासी दलित को रिजर्वेशन दिया गया ताकि ये लोग अपना विकास कर सके, अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका विकास कर सके। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है आज भी पार्लियामेंट के अंदर कुछ पिछड़े हुए लोगों को, कुछ ऐसे समुदाय जिनको हम बहुत पीछे मान चुके हैं, इनको अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिला है। इसीलिए इनको क्या कह सकते हैं कि ग्रुप्स आर नॉट गिवन एडिक्वेट रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। आज भी हमारे पार्लियामेंट के अंदर इनको प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है। तो बच्चों इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि तो इनको प्रॉपर जो है पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है, इसीलिए कुछ सीटें रिजर्व रखी गई है। तो देखिए सो सम सीट्स आर रिजर्व इन पार्लियामेंट फॉर SC एंड ST। इसीलिए SC और ST के लिए, साथ में दलित के लिए, आदिवासी के लिए, और अभी तो बच्चों कोशिश हो रही है कि पार्लियामेंट में वुमेन्स को 50% तक का रिजर्वेशन दिया जाए, मतलब महिला सीटों को रिजर्व किया जाए ताकि पार्लियामेंट में जितने पुरुष हैं, जितने आदमी हैं, उतनी औरतें भी पार्लियामेंट का हिस्सा बन सके, समाज में आगे आ सके, देश का विकास कर सके। तो इस तरह से रिजर्वेशन पार्लियामेंट में दिया गया है इसको, SC और ST कैटेगरी को। इसके अलावा देखिए दिस हैज बीन डन सो दैट द MPs elected from these constituencies will be familiar
जब ये पार्लियामेंट में जाएंगे तो अपने समुदाय की प्रॉब्लम्स को अपनी बैक मतलब ये बता पाएंगे कि एक्चुअल के अंदर ये कैटेगरीज पीछे क्यों है, ताकि पार्लियामेंट इसका सॉल्यूशन निकाल सके। तो इसीलिए जब ये एमपीज बनेंगे है ना, और चुनकर जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये बाकी सारे लोगों के साथ में फेमिलियर हो पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे और इस तरह से अपने इंटरेस्ट को, अपनी बातों को पार्लियामेंट में रख सकेंगे। और तभी कह सकते हैं बच्चों की हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अगर कुछ लोग पीछे रह गए है ना, तो ये नहीं कह सकेंगे आप लोग कि पूरा देश तरक्की कर रहा है। पूरे देश के अंदर ये सब लोग भी आते हैं, ठीक है। तो पूरे देश का मतलब है हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के लोग है ना, सबको मिलके आगे बढ़ना है, तभी देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से आज की तारीख के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये जो सिस्टम अपनाया गया रिजर्वेशन का, ये लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपनाया गया। तो इस तरह से बच्चों ये आपका चैप्टर था, तो व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, जिसमें हमने पार्लियामेंट की जरूरत के बारे में पढ़ा, क्यों जरूरी है पार्लियामेंट। ये चैप्टर जो है आपका बच्चों आज यही होता है खत्म। अगली क्लास के अंदर हम एक नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।